हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैंने अभी अभी एक ट्रेड को प्लेस किया है हिंडाल्को इंडस्ट्री पर, एंड अकॉर्डिंग टू माय बैक टेस्ट एंड माय रूल्स मुझे यहाँ पर शॉर्ट की तरफ जाना है। सो आई एम जस्ट फॉलोइंग माय रूल्स, कोई प्रेडिक्टेशन नहीं है इस पे। अगर चार्ट पर अगर देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन सपोर्ट के जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई बैक टेस्ट मुझे एंड अकॉर्डिंग टू माई रूल्स मुझको शॉर्ट साइड ही जाना है। देन आई एम फॉलोइंग, एंड ये वही वाला सेटअप है जो मैं एज वेरीफाई प्लेटफॉर्म पे पिछले 1-2 हफ्ते से वेरीफाई कर रहा था अपना एज। मेरा फर्स्ट फेज था कि बैक टेस्ट डन होना चाहिए, एंड बैक टेस्ट में मेरे पास मेरा एज था, एंड उसके बाद मैंने अपने एज को लाइव डेटा के साथ एज वेरीफाई प्लेटफॉर्म की हेल्प से वेरीफाई किया, एंड उस पर भी मैं प्रॉफिटेबल था। एंड अब मैं स्मॉल क्वांटिटी के साथ लाइव मार्केट पे आया हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर रखा है, एंड यहाँ पे टारगेट प्लेस कर रखा है। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है, पता नहीं। देखते हैं स्टॉप लॉस मिलता है, टारगेट मिलता है, या ईओडी में प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है। आई डोंट केयर, बिकॉज बैक टेस्ट में माई स्ट्रेटेजी इज़ वर्किंग, एंड एज वेरिफिकेशन फेज में ऑल्सो इट इज़ वर्किंग, एंड 100% चांसेस हैं कि लाइव मार्केट में भी ये काम करेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 लॉस से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कि लॉन्ग टर्म में मेरी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। तो इट्स अबाउट माई प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। तो मैंने इस पर एंट्री कर लिया है, देखते हैं क्या होता है, और ये मेरी पहली एंट्री है। एंड एज ऑफ गाइज यू नो, मैं दूसरी स्ट्रेटजी पे बैक टेस्ट कर रहा था, जिसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो पर शेयर किया था। उस पर इनिशियल फेज़ पे बाई मिस्टेकली मुझे डेटा का नॉलेज ज़्यादा नहीं था, एंड गलत डेटा की वजह से गलत डेटा में मैंने अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर लिया था, एंड उस पर मेरे पास एज था। तो फाइनली मुझे पता चला कि जिस डेटा के साथ मैंने बैक टेस्ट किया था वो डेटा गलत है। एंड तो लास्ट वीडियो पे मैं काफ़ी अपसेट था, एंड मैंने उस वीडियो पे कहा था कि अब मेरे पास करेक्ट डेटा है और मैं उस पर बैक टेस्ट कर रहा हूँ, और पता नहीं उस पर अब मेरा एज मुझे मिलता है या नहीं मिलता है, या सारे रिजल्ट्स कोलैप्स हो जाते हैं, वो मुझे कुछ पता नहीं था उस दिन। अभी मैं 2.5 ईयर के डेटा में बैक टेस्ट कर चुका हूँ, बिकॉज उससे ज़्यादा डेटा के लिए मुझे और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मेरे पास 3 साल का डेटा है, तो 3 साल का डेटा में बैक टेस्ट हो चुका है उस स्ट्रेटजी के लिए, इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटजी के लिए। और अभी भी उसमें मेरे पास एज है, उसमें अच्छा विन रेट है, एंड रिस्क रिवॉर्ड उसमें बैलेंस है। एंड यही बात कहना चाहूँगा, वो भी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है मेरे लिए वो स्ट्रेटजी। तो उस स्ट्रेटजी के लिए मैं यूज टू हूँ, लेकिन स्टिल मुझे ये पता है वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। उस स्ट्रेटजी ने पिछले हफ्ते भी मुझे प्रॉफिट दिया था, पिछले मंथ भी मुझे प्रॉफिट दिया था, लेकिन स्टिल मैंने उसको अभी वेरिफिकेशन फेज़ में एंट्री दे दी है। तो अभी वो एज वेरीफाई फेज़ में अगेन है। तो मैं सोच रहा हूँ इस हफ्ते में एज वेरीफाई करता हूँ एज वेरीफाई प्लेटफॉर्म पे। अगर आप लोगों को नहीं पता एज वेरीफाई प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उस पर मैं एज वेरीफाई कर रहा हूँ। मैं आज उस प्लेटफॉर्म को नहीं दिखाने वाला हूँ, बिकॉज समहाउ वो अनदर सिस्टम में मैंने उस पर एज वेरीफाई पेपर ट्रेड हो रहा है। तो देखता हूँ एक हफ्ते बाद क्या होता है, एंड एक हफ्ते बाद मैं आपके साथ सारे रिजल्ट्स को शेयर कर दूंगा कि क्या है उस स्ट्रेटजी के लिए, उसका एज वेरीफाई हुआ या नहीं लाइव डेटा के साथ, वो कैसा काम कर रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि स्ट्रेटजी तो पहले भी काम कर रही थी, बस डेटा गलत था, एंड गलत डेटा के होते हुए भी, बैक टेस्ट में गलत डेटा होते हुए भी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल थी। तो इस टाइम बैक टेस्ट में करेक्ट डेटा के साथ मैंने बैक टेस्ट किया और वो प्रॉफिटेबल है, तो वो प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन स्टिल मैं उस पर एक हफ्ता एज वेरीफाई करूँगा, देन उसके बाद ही लाइव कैपिटल के साथ उतरूँगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से एज को वेरीफाई करेंगे, एंड फिर देखते हैं उसमें ट्रेड करके। तो ये है, एंड ये जो स्ट्रेटजी है मेरी स्टॉक से रिलेटेड है, एंड एज वेरीफाई में मैंने अपनी स्ट्रेटजी को वेरीफाई कर लिया है, एंड एज वेरीफाई प्लेटफॉर्म की हेल्प से मुझे पता चला कि मेरी स्ट्रेटजी लाइव डेटा में काम करती है, इसीलिए मैं आज कॉन्फिडेंट हूँ।
तो ये मेरा पहला दिन है, मैं लाइव कैपिटल के साथ इस स्ट्रेटजी के साथ उतरा हूँ, और इस स्ट्रेटजी को मैंने नॉर्मली नाम दिया है इक्विटी स्ट्रेटजी, इक्विटी बेस्ड स्ट्रेटजी। ओके, सो मैं इन फ्यूचर इसको इसी नाम से भी बोलूँगा, इक्विटी सिस्टम। तो ये मेरा जो इक्विटी सिस्टम है, देखते हैं इक्विटी मीन्स हमारे जो भी स्टॉक्स हैं, तो स्टॉक्स को इक्विटी कह देते हैं एज ऑफ, ज़्यादातर लोगों को पता होगा ये सारी चीज़ें। तो इस इक्विटी सिस्टम में देखते हैं ये कैसा काम करता है लाइव कैपिटल के साथ। एंड जल्दी से अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की इसमें बात कर लूँ तो 1:3 है। एंड मुझे पता है मेरे बैक टेस्ट में 1:3 काफ़ी कम बार मिला है, लेकिन जब भी मिला है अच्छा मिला है। और मैंने 1:1 के साथ भी इसको बैक टेस्ट किया अपनी स्ट्रेटेजी को, तो 1:1 में प्रॉफिटेबल नहीं है। 1:2 में किया था तो 1:2 ब्रेक इवन फेज है, उस पर भी मैं अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने 1:3 में किया तो मच एंड गुड प्रॉफिटेबल है बैक टेस्ट में। तो बता देता हूँ कि मैंने ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैंने 7 साल के डेटा में इस पर बैक टेस्ट किया है। तो इसने काफ़ी टाइम ले लिया, 3-4 महीने ले लिया, और उसके बाद मैंने 1 महीना तो इस पर पेपर ट्रेड किया, फिर मैंने एच वेरीफाई किया। तो काफ़ी लंबा समय चल चुका है इस स्ट्रेटजी के साथ मेरा। तो अब फाइनली मैं लाइव कैपिटल के साथ आया हूँ। तो वही मैं बात कह रहा हूँ ना, जल्दीबाजी नहीं है। एक बार आपको एज मिल जाता है, एक बार आपका एज वेरीफाई हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, तो ये बात है। एंड 50% विन रेट है इसका। तो 100%, 100 में से 50 ट्रेड्स तो मेरे एसएल हिट करने वाले हैं, एंड 50 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिलेगा, एंड लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिटेबल है। तो यही बात कहना चाहूँगा कि जो 1:3 है वो 7 साल के डेटा में अगर रेशियो निकाला जाए तो काफ़ी कम बार मिला है। आप कह सकते हैं कि एक साल में मुश्किल से 20 या 25 ही बार टारगेट मिला होगा। एंड रेस्ट ऑफ दी समय पे क्या होता है कि एग्जांपल में ये 1 यहाँ तक चला गया, 1:2 तक चला गया। मैं यहाँ पे ये वाला लगा लेता हूँ, इसको प्लेस कर लेता हूँ, तो इस पर क्लियरली भी दिखेगा कि एक्चुअली में मैंने, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये नॉर्मली 2.98 है, 1:3 ही हम इसको कह लेंगे। तो ये तो सपोज होता है कि ईओडी पर ये 1:1.5 तक पहुंचा है और ऑटो एग्जिट हो गया। तो नॉर्मली मुझे इस तरीके से इसमें प्रॉफिट मिला है कि सो मोस्टली जो प्रॉफिट है वो ईओडी एग्जिट है, मतलब मुझे पूरा दिन बैठे रहना है, कुछ नहीं करना, हाथ बांध के लॉस पे जा रहा है जाने दो। हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए एंड फिर वापस चला जाए और फिर मुझको 1:1 में प्रॉफिट दे जाए, और हो सकता है क्लोज होते होते माइनस में क्लोज हो जाए। तो वो सब मेरे हाथों में नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं, मतलब सीखने के लिए मैंने फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रख दिया है। सीधा सा मेरा फंडा है कि रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रखो एंड खुश रहो। कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं ट्रेल कर लेता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। अरे जब मुझे पता है 1:3 फिक्स में भी मुझे प्रॉफिट मिलना है तो मिलना है। मैं ट्रेलिंग का, डायनेमिक टारगेट का मैं कर लूँगा, जैसे जैसे मुझे 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल का मुझे एक्सपीरियंस होगा, मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा 100%। तो मैं कर लूँगा ये सारे एक्सपेरिमेंट, ट्रेलिंग करना, हाफ में प्रॉफिट बुक करना, हाफ क्वांटिटी निकालना। जब तब तक तो मैं, और जब तक मुझे डेटा का एक्सपीरियंस नहीं आता है तब तक मैं चिल रहूँगा, मैं फिक्स ही रखूँगा भाई। फिक्स पे मेरे को 1:2 के जाने के बाद 1:1 का भी प्रॉफिट दे, चाहे माइनस पे चला जाए, नो मैटर, मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता है। मुझे इतना पता है कि फिक्स के साथ भी मेरा सिस्टम मुझे प्रॉफिट देता है, तो बस मैं अब चिल हूँ। तो अगर मैं, तो ये तो रही इसकी रिस्क रिवॉर्ड की बात, 1:3 है ये। एंड दूसरी बात, और 100% यार इतना दूर कोई नहीं जाता है कोई स्टॉक, लेकिन फिर भी मैंने रख रखा है भाई, हु नोस, कौन जाने, क्या पता ये टारगेट दे ही दे, इसका क्रैश आ जाए इस स्टॉक का, हिंडाल्को इंडस्ट्री का, तो हो सकता है भाई मिल जाए मुझे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि 1:2.5 दे दे, 1 तो वो भी बड़ा प्रॉफिट होगा मेरे लिए। हो सकता है ईओडी में 1:1.5 दे, मतलब कुल मिला के प्रॉफिट तो मिलना ही है, एंड स्टॉप लॉस मिलेगा, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक। तो अगर परसेंटेज की बात करूँ, अगर रुपीज़ में बात कर लूँ कि स्टार्टिंग में मैंने, जो ये मेरा पहला दिन है तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहता। जैसे जैसे मुझे 1 हफ्ता 2 हफ्ता होगा तो मैं धीरे धीरे अपना रिस्क बढ़ा दूंगा। तो जो मेरा आज का रिस्क है वो मैंने 200 रुपीज़ लिया है। तो अगर आज ये हिट हो गया तो 200 रुपये जाएगा। एंड चलो मान लेते हैं 20 रुपये ब्रोकर ले लेता है एंट्री के, 20 रुपये एग्जिट के ले लेता है, एंड 20 रुपये गवर्नमेंट चार्जेस लग जाते हैं। तो मान के चलो 300 रुपये के
आसपास मुझे आज का लॉस होगा। तो मुझे पता है कि अगर आज मुझे लॉस होगा तो 300 रुपये का होगा, एंड अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो अगर 200 के हिसाब से लगाओ तो 600 का लमसम प्रॉफिट हो जाएगा, और चार्जेस एंड ऑल होने के बाद मुझे 400-500 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपल सा ये है आज का। एंड जैसे जैसे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा मैं इस पर अपना रिस्क एंड ऑल बढ़ाता रहूँगा। आज 200, कल 500 कर लूँगा, 1000 कर लूँगा। लेकिन एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि एक कमेंट्स में मेरे सब्सक्राइबर ने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा थैंक यू सो मच कि उन्होंने कमेंट ऐड किया, और उन्होंने उस कमेंट में काफ़ी सारे मुझसे क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पर ट्रेड रिस्क कितना लेते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, आपका पोजीशनिंग साइजिंग क्या है, आपका कैपिटल प्रोटेक्शन आप के लिए आप क्या करते हैं। तो अच्छे सवाल उन्होंने पूछे, तो थैंक यू सो मच आपने पूछे हैं इसके लिए। एंड इनक्रेज करना चाहूँगा कि क्योंकि हम सब साथ में लर्न कर रहे हैं तो क्वेश्चन आंसरिंग तो होता रहेगा, एंड डेफिनेटली क्वेश्चंस के अगर मुझे आंसर आ रहे होंगे मैं कोशिश करूँगा उनको एक्सप्लेन करने की, सीधा सा बात है। तो अगर मुझसे उन्होंने पूछा था कि आप पर ट्रेड रिस्क कितना लेते हैं, तो देखो जो मेरा माइंडसेट है वो काम करता है। जैसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि अगर आपके पास एग्जाम्पल में 1 लाख की कैपिटल है तो आपको 1% रिस्क लेना चाहिए। तो 1% उसका 1 लाख का 1000 हो गया शायद, ठीक है। तो 1000 रिस्क लेना चाहिए। तो मुझे पता है कि लाइक मुझे मेरा कैपेसिटी पता है कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैं 1000 रुपये रिस्क ले सकता हूँ पर ट्रेड, ठीक। और तो अब आप खुद से पूछिए कि अगर मुझे 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा तो क्या मैं शांत बैठ पाऊँगा? आप खुद से पूछिए। तो मैं अगर अभी कह रहा हूँ कि अगर मुझे 1000 का रिस्क हो जाएगा तो मैं शांत बैठ पाऊँगा? हाँ, मैं बैठ लूँगा। मैं क्यों बैठ लूँगा? क्योंकि मैंने रिसर्च अच्छे से किया है। देखो जो इम्पोर्टेंट बात है ना, कॉन्फिडेंस आता है एज वेरीफाई करने से। बैक टेस्ट तो चलो हो गया, बैक टेस्ट में आपको एज आपका मिल गया, लेकिन एज मिलने के बाद अब अगर आपका एज लाइव डेटा के साथ काम ही नहीं कर रहा है, आपकी स्किल्स लाइव डेटा के साथ बनी ही नहीं है, तो फिर 100% आपको लॉस होना ही है स्टार्टिंग के कुछ पेज पर, ठीक है। तो इसीलिए मतलब मैंने पिछली वीडियो पर इसीलिए मैंने एज वेरीफाई प्लेटफॉर्म की हेल्प ली थी, और उसी प्लेटफॉर्म की हेल्प से मेरी एंट्री का, मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया उस प्लेटफॉर्म में। तो वो प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर उस प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी बंदा आया होगा तो वो 100% 1000 रुपये के लॉस पे नहीं रोएगा। क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि उसको पता है उसका जो एज है वो लाइव डेटा के साथ काम करता है। चलो मैं फिर से अपनी बात पे वापस आता हूँ। तो खुद से पूछिए 1,1000 रुपये का लॉस हो जाएगा आज, तो क्या आप शांत बैठ पाओगे? अगर जवाब कहता है हाँ, तो फिर ठीक है, तो आपका कैपिटल 1 लाख है तो आप 1000 रुपये रिस्क ले लो। अब उसके बाद कैसे सोचना है? अब दूसरा जो तरीका होता है, हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको 4 बार एंट्री लेनी है, ठीक है। मैं जल्दी से यहाँ पे एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ ताकि हम सब आराम से समझ सकें। CALCULAC कैलकुलेटर, एंड ठीक है। तो मेरे पास 1000 मेरा पर डे रिस्क है भाई, मुझे पता चल गया मेरी कैपिटल की हेल्प से। अब किसी की स्ट्रेटेजी मान लो उसको 3 बार एंट्री लेनी होती है, तो वो 3 से डिवाइड कर ले, तो उसका पर ट्रेड रिस्क हो गया 3,333 रुपये, और वो उस पर रफली मतलब 60 रुपये स्लीपेज वगैरह का हटा के तो मान के चल सकता है कि 250 रुपये पर ट्रेड रिस्क वो ले सकता है। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मेरा, और जो मेरा फंडा है यही है, मतलब जो भी मेरी कैपिटल है मैं अपनी कैपिटल को डिवाइड कर देता हूँ, और डिवाइड करने के बाद फिर मैं देखता हूँ कि भाई मेरे पास, अब जैसे किसी की स्ट्रेटेजी के लिए 2 होते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है भाई एक ही बार एंट्री लेंगे, SL मिले चाहे टारगेट मिले चाहे EOD हो जाए, भाई एक ही स्ट्रेटेजी में एक ही बार एंट्री। तो मैंने अपनी 2 स्ट्रेटेजी बना रखी हैं, एज आप लोगों को पता है इंडेक्स है एंड ये वाली इक्विटी सिस्टम है, एंड एक दूसरे पे मैं बैक टेस्ट अभी भी कर रहा हूँ। तो मेरे पास इन फ्यूचर एग्जाम्पल में तीनों मैंने लाइव में कर दिया, तो मैं ऐसे ही करूँगा। मैं अपनी कैपिटल का 1% निकालूंगा और उसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, और जो भी उसका निकलेगा उसके हिसाब से मैं रिस्क लूँगा एज अ बिगनर फेज। बिकॉज कैपिटल को प्रोटेक्ट करना आपका पहला कर्तव्य है। प्रॉफिट तो बनता रहेगा, लेकिन प्रोटेक्ट ही नहीं बचेगा, कैपिटल ही नहीं बचेगा तो प्रोटेक्ट क्या करोगे और प्रॉफिट क्या बनाओगे? तो
पर ट्रेड रिस्क का मेरा यही रहता है, कैपिटल का अपना 1% निकालो और जितनी भी ट्रेड लेने का आपका प्लान है उसको डिवाइड कर दो। और देखो भाई, अगर आपने डिवाइड कर दिया है कि भाई मैं 3 ही ट्रेड लूँगा, तो 3 से ज़्यादा मत लेना, क्योंकि फिर पर ट्रेड रिस्क का कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा रिस्क रिवॉर्ड, तो इक्विटी सिस्टम का तो आई थिंक आप लोग देख ही चुके होंगे, 1:3 के हिसाब से मैंने रख रखा है। इंडेक्स का मैंने उसको थोड़ा डायनेमिक फेज में बनाया है, तो वो उसका डायनेमिक रहता है, मैं उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह देख लेता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर मेरा, लेकिन हाँ स्टिल उस पर मैं वैसा नहीं करता हूँ कि लाइव मार्केट में मैं बना रहा हूँ, नहीं, एंट्री लेने से पहले ही मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सब देख लेता हूँ और एक रूल्स बना लेता हूँ कि अगर वहाँ पे जाके वो ऐसा रिएक्ट करेगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा, और यहाँ पे जाके वैसा करेगा तो मेरे को टारगेट मिल जाएगा, तो वो सब मेरा फिक्स रहता है। एंड रिस्क का एंट्री से करने से पहले बना लेता हूँ कि भाई देखो ये इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आकर मेरा इतना रिस्क ले रहा है, तो उसके हिसाब से मैं अपने लॉट को मैनेज कर लेता हूँ। तो रिस्क मैनेजमेंट तो ये हुआ। अगर इक्विटी ट्रेडिंग का देख लो तो आप अपनी आंखों से देख सकते हो, 1:3 है मेरा। एंड पोजिशनिंग साइजिंग यार देखो मैटर करता है, तो अब मैं आपको सीधा सा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ पोजिशनिंग साइजिंग मैं कैसे करता हूँ। तो मान लिया जाए मैंने डिसाइड किया कि 500 रुपये पर ट्रेड मेरा रिस्क है, ठीक है, एंड रिस्क है। फिर उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि देखो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 13 रुपये का, ठीक है, 13 रुपीज़ का डिस्टेंस है चार्ट पे, तो मैं इसको नॉर्मली 13 से डिवाइड कर दूंगा, तो जाके निकला ये 38 क्वांटिटी। ओके, तो 38 क्वांटिटी छोड़कर मैं 35 या 36 क्वांटिटी ले लूँगा, तो जो मेरा क्वांटिटी का कैलकुलेशन रहता है वो रिस्क के ही अकॉर्डिंग रहता है। तो एंट्री लेने से पहले मैं अपना एसएल मान लेता हूँ और उस एसएल के पॉइंट्स गिन लेता हूँ, जैसे आज ये 13 था तो 13 के अकॉर्डिंग मैंने 15 क्वांटिटी ले लिया। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 200 रुपये मेरा था, एंड इस पे इसने 13 इसका वो है, तो देखो ये आप देख सकते हैं 15.38 आया था, तो मैंने इस पर नॉर्मली 15 क्वांटिटी ले लिया। तो देखो पोजिशनिंग साइजिंग मेरा ऐसे ही रहता है, एंड ये सबसे बेस्ट है कि रिस्क के अकॉर्डिंग, तो रिस्क के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वांटिटी को डिसाइड कर लो। एंड जो तीसरा बात है कि देखो कैपिटल प्रोटेक्ट करना तो मस्ट इम्पोर्टेंट है यार। अगर कैपिटल ही प्रोटेक्ट नहीं होगा, आपके पास कैपिटल ही नहीं बचा है, तो आप सीखोगे क्या, प्रॉफिट क्या बनाओगे, स्ट्रेस में और आ जाओगे, ट्रेडिंग और छोड़ दोगे। तो सीरियस ट्रेडर है वो कैपिटल प्रोटेक्ट पहले करता है, बाकी चीज़ें बाद में जाता है। एंड परसेंटेज रिस्क रिपोर्ट देखो, आई थिंक मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन के जवाब मैं दे चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच सब्सक्राइबर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दैट्स फाइन, लेकिन थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। एक्चुअली इसने मुझे भी हेल्प किया सोचने के लिए और वेरीफाई करने के लिए, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैं फ़िलहाल सही ट्रैक पे हूँ और सही से रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ, सही से पोजीशनिंग साइजिंग कर रहा हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। तो रूल वाइज अगर देखा जाए तो आप अपन लोग डिसिप्लिन है। तो पहली बात यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको और सीखना है और आपके मन में कोई भी XYZ क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिए, हम उसको डिस्कस कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको अपने क्वेश्चन चाहिए, सीखने को मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए और टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, पावर लगती है, एनर्जी लगती है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, चीज़ों को सोचने में। तो देख लीजिए, मैं तो ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं भी करूँगा तो मैं तो फॉलो कर ही रहा हूँ, एंड 100% आने वाले कुछ समय में मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा और अच्छा प्रॉफिट बनाऊँगा। तो मेरे लिए चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, यूट्यूब में वीडियो डालो ना डालो। आप लोगों ने जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उन लोगों को आप पहचानते ही होंगे, आपने देखा ही होगा भाई वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, उन्हें यूट्यूब में वीडियो बनाने की ज़रूरत है नहीं। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि लोग सीखें, जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं वो सीखें, लोग अपना कैपिटल अपना पैसा गंवा रहे हैं भाई, वो गरीब होने से बर्बाद होने से बच जाएं, वो इसीलिए बनाते हैं। वो एक तरीके से हम सबके ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर एहसान ही कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग पूछते हैं भाई वीडियो क्यों बनाते हैं, ये क्यों करते हैं, वो एहसान कर रहे हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी देखो वो वाले ट्रेडर अलग है जो प्रॉफिटेबल नहीं है और झूठ बोल के वीडियो बना रहे हैं, तो उनका जो पैसा आ रहा है वो यूट्यूब से आ रहा है, इन्फ्लुएंसिंग से आ रहा है, वो उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो एक्चुअली में प्रॉफिटेबल है, और वो वीडियो क्यों बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं, वो भाई वो उपकार कर रहे हैं हमारे ऊपर, ठीक है। तो उपकार कर रहे हैं, तो
तो उनको कुछ कहना बनता नहीं है भाई, वो एक तरीके से हमको सिखा ही रहे हैं। और ये सारी चीज़ें मैं सक्सेसफुल ट्रेडर से ही सीखा हूँ। और जो झूठ बोलना है भाई, उनको झूठ बोलने दो, कुछ नहीं जाता है। एंड यही कहना चाहूँगा, देखो मेरा जो ट्रेडिंग चैनल है, इसका यही कहने का मतलब है, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ, आपके सामने ही सीख रहा हूँ। हम साथ में सीखेंगे, साथ में प्रॉफिटेबल होंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। तो चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। डिस्कस करने के लिए हमको एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से आके आप हर एक वीडियो को देख लें और हम चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर लें। वीडियो को लाइक करिए, मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। एंड मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। और कमेंट बॉक्स में आप ऐड कर सकते हैं। और अगर एज वेरीफाई प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है तो पिछली वीडियो में आप जाकर देख लो, वहाँ पे मैंने एज वेरीफाई को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो एज वेरीफाई प्लेटफॉर्म भी जल्दी आने वाला है एंड ऑनलाइन आने वाला है। कहने का मतलब मेरे पास तो लोकल में टेस्टिंग के लिए था, तो वो भी आएगा एंड उस पर उसकी हेल्प से आप एज वेरीफाई कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी उस पर। और बाकी दिक्कतें वगैरह होंगी, कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, उस पर कमेंट ऐड करिए और हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज देखने के लिए। अब मैं इंग्लिश में बोलता हूँ फॉर इंग्लिश ऑडियंस। थैंक यू। So hello everyone, you can see that I have just placed the order here, and this is my equity system. And many of knows, like first of all I have done back test in the equity system, and after that I started doing the edge verification. And I have done two to I think 1 or 2 week, I think 2 week done in the edge verification phase, and still it is going on. And on the edge verification phase I got to know that my strategy working with live data, and also my analysis skills to understanding the strategy skills to understanding the rules in the live data also sharp. So I decided to start live trading with small quantity with small risk. So that's why today is my first day with live capital. And if I quickly talk about the risk reward, so currently it is 1:3. You can see that it is 2.95. So it's normally a 1:3 risk reward strategy. And it is no matter for me right now. It will give hit my SL, it will hit my target, no matter for me, because I know on the edge verification phase, on the back test, my strategy have as overall in the long term my strategy give me profitable. It will cover my full of the loss, it will cover my all loss, and after covering the loss it will give me profit. So I don't care about today it will hit my SL or target, it just let run the market. And I have fixed the risk reward. I just don't want to make the complex for my psychology, because psychology is important to trailing the stop loss, to set the dynamic target. In an initial phase always hit the psychology, always affect the psychology. So as soon as I will got experience in the market, I will uh, I will spend market in 1 month, 2 month, 3 month. As soon as I got to understand more about my strategy, I will started doing the dynamic things like trailing the stop loss, dynamic target. These are the things we'll do later. Right now I'm in the initial phase. I'm learning, so I'm focusing on the process and the learning and focusing on the discipline. And I know with the fixed risk reward my strategy also profitable. So some of me guys ask that this is the very wide target, so it will never going to hit. I know it will very lessly going to hit the target, but I have already backtest with 1:1, 1:2, 1:3. So 1:1 risk reward I am in loss, with 1:2 I am in a break even phase, and 1:3 I am in a much more good profit. So that's why I have picked up. Even in the year I got many less target, but still in the long term I am in the profitable with this system with 1:3 risk reward. So that's why I have set it. And who knows, maybe today I will got my target. So that's why I am following just my rules. And it is no matter, because many times it happens like it will reach to the 1:2, and
and again come back and hit my SL, so it will not going to hit my psychology because I know it happened many time in the back test, and but still in the long term it will give me profit. So nothing need to worry on that side also. These are the things, and let me quickly talk about comments. And so one of the person, uh, very very good person, and I really appreciate and respect that person who asked these valuable questions. So उन्होंने he asked the questions about the uh, uh, about to me, like how much take I per trade risk, what is my risk reward, what is my positioning sizing, what is my capital protection plan, what is my percentage risk per trade. So these are the valuable questions that person asked. So I really want to say thank you so much, because that questions also help me to verify my strategy, is I am in a good track or not, and I got to know that I am following very good, I am in a good pace, and I am in a good plan. So first point, per trade risk. So my mathematics is a simple, like whatever capital you have to decide that you can take 1% of risk per day. So suppose I have a 1 lakh. So 1 lakh 1 lakh is 1% is a 1000. Okay, so in 1000, so I know, like I know my per trade risk is 1000. So I'm just giving an example. Suppose I have a 1 lakh capital, and 1 lakh and 1% of 1 lakh is a 1000. So 1000 is a my per trade risk. Now my max day risk, sorry, not a per day, it's a max day risk. And suppose someone have some strategy they want to take, according to these strategy, they have to take 3 trade. So I know my per day risk is 1000, and according to strategy I have to take entry in 3 times. So I have to just divide it divided by 3. So now I got to know my per day risk is 333. So this is the per trade risk. So like that I always calculate, I whatever capital I have, I divided I come with 1%, and that 1% I divided by how much trade I will going to take today. So suppose I am a very strict, so I always take one trade in a one system. It will going to hit my SL or the target or the AOD exit. I'm not going to enter again. So mine is fixed. So suppose I have so if I talk about myself, I have 3 systems. One is index. So most of the guys knows some of the wrong data I was said on my last video. So I was doing the reback testing, and the good news is that with the real data, with the correct data, that index based system also profitable. But I am still put that system in the very edge verification phase. So after 1 week I will come again with the live capital of this system. And this is my second system, which you can see in the screen. It is a equity based system. Okay, and the third system is still in the back test phase. So suppose in near future I have 3 strategies. So conceptually I have to take 3 trade in a day. So in 3 trade in a day I can quickly divided whatever 1% of my capital divided by my trade per day, how much trade I am going to take today. So like that I calculate my per trade risk, and it is just a simple. You have to just measure how much 1% of your capital, and that 1% you have to divide. So this is my way. You can find another best way. So this is my calculation. So like that I take per day trade risk. And if I quickly talk about my risk reward, so you can see that it is a equity based system. So on that system I am taking 1:3, and you can see that live here. And so this is my risk reward. And if I talk about my index based system, so here is it is dynamic. So dynamic means, what is the dynamic meaning? Dynamic meaning is that before entering in the market,
you have to dynamically make a target, you have to dynamically make a stop loss, and as soon as you reach to your target, you have to exit. And as soon as you, but on the stop loss side, I always placed stop loss, because so like that I also enter in the market. So this is my index based system. And the third point is that is the positioning sizing. So positioning sizing is also very easy if you know about how much loss you will going to take today. So if I quickly talk about this system, so this is my first day with this system, and I have entered with the live capital, and I am taking uh, risk of 200 rupees. So quickly if I talk about, you can see that I have took only 15 quantities. So let me show you, and I have let me clean it up. I have, so today is my 200 risk. So if I, and you can see that the stop loss point is 13. So if I divide it by 13, it will directly set me take a 15 quantity. So like that I took the quantity. If you know what is your per trade risk, that risk normally you have to calculate your stop loss point. So when you calculate with your stop loss point, you will got to know how much quantity you can take with your trade. So this is my way, like how I can take the trades. And the 4 point is that it also important about the capital protect. So you, like, if you not have capital, you will not going to do trade, you will not going to make profit, because you have not capital. You never come in the live market because you have not capital. So that's why capital is important, and these are the some ways I have to protect my capitals. I have follow them. So these are the ways. And I really want to say thank you so much the person who added comment in my video and asked these valuable questions, because these questions also help me to verify my system. Like really I got to know about I am following, I am making my system really perfect, and I am in a good way. So I just want to say that I am still not a profitable, I am also learning, and the person who is watching the videos, you also learning. So we will, so this channel is a meaning, the channel purpose is only that the I am going to show the life challenges when you are not profitable, when you are in a beginner phase, what type of challenges you will going to follow. So with me you can see that, and with me you will also got to know how you can resolve and how you can manage these type of challenges. So that's why I'm making the videos. And subscribe the channel and like the videos, because I need motivation. So you guys got to know that I am already following these points very strictly, and somewhere I am already profitable. Last month I was also profitable, last week I was profitable. So I know these all the points, and I am following in my system. But if you want, I have to share on the recorded videos, and that videos helping you, then I need motivation. And how I will got motivation? When you like the videos, when you subscribe the channels. So on that way I will also going to do more efforts, because I'm already following these all the points. Just that to recording the videos, it want more energy, it wants more plan. So as soon as I got more motivation on my videos or my channel, I will record videos more good in the way. So these are the only points I want to share, and I want to encourage you guys that if you want to add any comments, if you have any type of questions related to stock market, related to your trading, you can add in the comment section and we can discuss them. So these are the all points. That's it from my end, and I will share tomorrow how this trade will go. And I don't know it will going to hit stop loss and the target. I just have to wait for the EOD, or have to hit the stop loss and the target. So I will share about today data, how it will go, and on how I got the confidence only using the edge verification platform. So edge verify platform helped me to build my confidence, and now this is the day where I have good skills to entry, to taking the decision. I have a good confidence to take trade in the live market only because of edge verification
platform. So if you want to know about edge verification platform, what is the edge verification, edge verify platform, you can see my previous videos. On that videos I have shared about the edge verify platform, how it is working. So right now it is in the testing phase, but if you are interested, you can also add a comment like I am interested for this system, that the system seems to be very valuable for you guys. So as soon as, so very soon that system going to be live and you guys able to use that. So yeah, that's it for today. So subscribe the channel and like the videos. We will talk soon. Be with me and we will grow together.